हेलो गाइज़, आपको जैसे पता ही है कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एसएससी जीएल का पेपर भी दे रखा है। मुझे लगता है मेरा टियर 1 क्लियर हो जाएगा। मैंने आंसर की में अपने मार्क्स कैलकुलेट किया थे और मुझे लगता है कि मुझे टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए। तो मैं टियर 2 की तैयारी कर रही हूँ। 2 महीने बाकी हैं उसमें। तो ये रेलवे का भी अभी बीच में पेपर निकला हुआ है और तो रेलवे का जो पेपर है जनवरी या फरवरी में आने की संभावना है। तो इसके लिए मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ। तो देखिए, जैसे कि आपको पता ही है, आरआरबी के पेपर में 2 सीबीटी होंगे, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 90 मार्क्स का है, सीबीटी 2 120 मार्क्स का है। तो इसमें आएंगे 3 सब्जेक्ट, जीएस, इंग्लिश नहीं है, रीजनिंग और मैथ्स। इसके आएंगे 30 क्वेश्चंस और इसके आएंगे 40 क्वेश्चन। उसी तरीके से इसमें भी सेम सब्जेक्ट ही आने वाले हैं, ठीक है। इसके आएंगे 50 क्वेश्चन, इन दोनों के आएंगे 35 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि जीके का वेटेज बहुत है इस बार। तो देखिए, रीजनिंग में भी बच्चे मुझे लगता है कर लेते हैं। मैथ्स में भी जो टॉपिक टफ हैं अगर उसको भी हम कर ले तो मैथ्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स हम ला सकते हैं। जैसे कुछ टॉपिक्स हमारे होते हैं, जैसे सर्कल में ट्रायंगल आ जाता है, उसको हम बना देते हैं। तो उस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं तो थोड़े से टफ होते हैं, वो अदरवाइज़ मतलब हो जाते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ जीएस की, तो जीएस का तो कोई सर पैर होता नहीं है, ठीक है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जीएस करनी नहीं है, हमें अपनी तरफ से मैक्सिमम करके जाना है। देखिए, 100 मार्क्स का पेपर है और आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे और उसमें अगर ये क्लियर करना है तो आपको कम से कम 90 प्लस का तो टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 90 से लेकर के 93 मार्क्स तक का तो टारगेट आपको लेके चलना पड़ेगा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जीएस की प्रिपरेशन करो और रीजनिंग और मैथ्स में हाईएस्ट मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, तभी आपका जो मार्क्स है 90 से लेके 93 तक आएगा, ठीक है। तो इसके बाद कुछ इस रेलवे के पेपर में ऐसा है कि कुछ पोस्ट में टाइपिंग मांगी गई है और कुछ पोस्ट में टाइपिंग नहीं मांगी गई है। तो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रखना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट को प्रेफर करते हो पहले। तो मैं गर्ल्स के लिए यही बोलूँगी कि जो मुश्किल वाली जॉब्स हैं, वो मुश्किल वाली पोस्ट हैं, उसको थोड़ा सा वो अवॉइड करें ताकि आगे जाके उनको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जो टाइपिंग वाली हैं पोस्ट, उसमें ऐसा है कि सैलरी थोड़ी सी कम होगी बट आपकी लाइफ आसान रहेगी। तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है टोटली कि आप क्या चाहते हो अपने लिए, ठीक है। तो आप ऐसा करो, रीजनिंग और मैथ इस सबसे पहले तो आप मॉक लगाओ। आप मॉक अटैम्प्ट करो, देखो आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मॉक दिया कल, तो मैंने देखा कि मेरे 75 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 100 और मेरे मार्क्स जो हैं कट रहे थे बिकॉज ऑफ द जीके, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझे जीके की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। और कुछ क्वेश्चंस जो थे मेरे मैथ्स के गलत हो गए, तो रीजनिंग मेरे से टोटली बन गई थी। तो मैथ्स के जो टॉपिक्स मेरे वीक हैं मैं वो करने वाली हूँ। जैसे मेरा सर्कल वीक था, तो एक क्वेश्चन जैसे मेरे को स्पीड डिस्टेंस टाइम से आ गया था, तो वो मेरे से नहीं बना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप अपने दिमाग में रखिए और उसी के रिगार्डिंग और क्वेश्चंस लगाइए ताकि आपके जो मार्क्स इंप्रूव हो जाएं। अभी मेरे को 75 हैं और मुझे 90 तक जाना है, तो मुझे 15 मार्क्स कहीं से स्कोर करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मुझे जीके और मैथ के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ अभी ये सीबीटी 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ में आप जीएस पेपर 2 का भी आप साथ में ही प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि दोनों का सिलेबस तो सेम ही है। ओके गाइस, थैंक यू।